हम लोग भाई हैं यार। ये सिर्फ कहने की बात है कि फलाना के बेटा फलाना के बेटा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दोस्तों देखिए, अपने इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं वो अपना रोटी सेकने के लिए मतलब इतने दावे ठोक देंगे और इतने ज्यादा झूठ बोल देंगे कि आपको मतलब यकीन नहीं होगा कि हमारे सुपरस्टार इतना बोल सकते हैं अपने फायदे के लिए। क्या बोला? अब देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे सीनियर कलाकार अगर किसी को माना जाता है तो वो है, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं? अपने मनोज तिवारी जी। उसके बाद आता है भैया तो रवि किशन का नाम आता है। देखिए, उसके बाद अगर कोई आता है इंडस्ट्री में तो वो है अपने दिनेश लाल यादव, और इनके नीचे अगर कोई आता है तो वो है पावर स्टार पवन सिंह। अब देखिए, इन सारे कलाकार को दिखाने का हमारा मतलब यही है कि इन लोगों का जो दावा है, इन लोगों का जो वादे हैं, बिल्कुल मतलब राजनेता को फेल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखने के लिए चलना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे, तभी जाके आपको पता चलेगा कि जो वादे होते हैं केवल और केवल स्टेज पे होते हैं, और स्टेज पे ही जितना प्रोग्राम इनका करना रहता है, जितने भी ड्रामे करने रहते हैं वो स्टेज पे कर लेते हैं, और स्टेज की बाद तुम कौन, हम कौन, वो कौन, यही मामला चलता है। झूठ बोल रहा है। अरे श्रीमान, झूठ नहीं बोल रहा हूं, चलिए पूरा माजरा हम आपको समझाते हैं। ठीक है, समझिए। अब देखिए, खेसारी लाल यादव जिस प्रकार से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ एग्रीमेंट में फंस चुके हैं, अब समझ लीजिए कि खेसारी लाल यादव के कैरियर पे ब्रेक लगने ही वाला है। क्या बोला तूने? अगर खेसारी लाल यादव को गाने नहीं गाने दिया जाए तो खेसारी लाल यादव का कैरियर जो भाई मतलब एकदम शांत हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए, कलाकार के लिए इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है, उसे कलाकारी करने से ही रोक दिया जाए। बात तो सही है। अब देखिए, खेसारी लाल यादव इतने विपदा, इतना संकट में चल रहे हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने महानायक लोग हैं, वो आखिर खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में क्यों नहीं बोल रहे हैं। अभी तक देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार हैं वो कोई खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में नहीं आया। अभी हम आपको चलते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और आपको बताते हैं कि खेसारी लाल यादव में और पवन सिंह में जिस प्रकार विवाद चल रहा था, विवाद को शांत करने के लिए रवि किशन साक्षात प्रभु बन के आते हैं स्टेज पे और खेसारी लाल यादव को और पवन सिंह को मिलाते हैं। पहले आप ये भरत मिलाप देखिए। तोहरा जैसन भाई कहाँ, तोहरा जैसन यार कहाँ। और आज अब देखिए, इस भरत मिलाप को देखने के बाद तो लगा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार में जितने भी गिले शिकवे हैं भाई वो समाप्त हो चुके हैं। अब सब एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगे। देखिए दोस्तों, जब ये कलाकार स्टेज पे आते हैं तो मतलब भोजपुरी को इतना उठा लेंगे, सिर्फ भोजपुरी हमारी माता है, भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं हम सब एक परिवार हैं, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, बहुत कुछ बोलेंगे। और स्टेज से हटने के बाद कैमरा ऑफ कैमरा चले जाइए तो एक दूसरे का शकल तक देखना पसंद नहीं करते हैं। बात तो सही है। देखिए, जो बात है बिल्कुल सच्चाई के साथ है। पवन सिंह खेसारी लाल यादव का मामला भले ही शांत हो गया हो, लेकिन भाई सामने एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। अभी एग्रीमेंट में भी देखा होगा कि खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को भी एकदम कटाक्ष किया था, जिस प्रकार से ऐसा लग रहा था फिर से विवाद इंडस्ट्री में चालू होने वाला है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अब देखिए, जितने भी महानायक लोग हैं इन सबको करते हैं साइड में और लाते हैं अपने रितेश पांडे। अब देखिए, रितेश पांडे की बात करें तो रितेश पांडे खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में बोले भाई, जो भी बोले मतलब रितेश पांडे बोले। और कलाकारों की बात कर दे तो भाई इससे मतलब इतना कट के चल रहे हैं, इतना छट के चल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है खेसारी लाल यादव के मुद्दे में अगर बोल देते हैं तो वो भी फंस जाएंगे, वो भी अटक जाएंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों में एकता नाम की चीज है ही नहीं। वो केवल स्टेज पे आएंगे तो दिखाएंगे भाई तुम्हारे लिए हम ये कर सकते हैं, तुम्हारे लिए हम वो कर सकते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं हम सब भाई भाई हैं, एक परिवार हैं, ये हैं बड़े भैया, छोटे भैया। और स्टेज से हटने के बाद, ऑफ कैमरा जाने के बाद मार चोट दिए भैया जी आप तो। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो यार? तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय भोजपुरी।